नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। साक्षी, ऐसे आज की प्रमुख हलचल। 23 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों के उपचुनावों में मिली शानदार प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में सीधी भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अगुवाई और लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के मुख्य आतिथ्य, सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक के विशिष्ट आतिथ्य में बीजेपी कार्यालय के सामने शानदार जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान आतिशबाजी करके एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर पार्टी की जीत की खुशी का इजहार किया गया। सीधी जिले में विगत लंबे अरसे से कोयले का व्यापार करने वाले कई व्यापारियों द्वारा अनियमितताएं करने की शिकायतें खनिज विभाग को प्राप्त हो रही थी, जिसको लेकर खनिज विभाग ने कई अनुज्ञप्तिधारी कोयला व्यापारियों के यहां जांच पड़ताल करके उन्हें नोटिस भी जारी किया था। इस दौरान सीधी जिले के प्रवास पर आए सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल से एनटीवी इंडिया न्यूज ने सीधी जिले में कोयले के व्यापार में की जा रही अनियमितताओं की समस्या उठाई थी, जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने इस तरह के व्यापार करने वाले लोगों की जाँच करके उनके ऊपर कार्यवाही करने की बात कही थी। एनटीवी इंडिया न्यूज के उठाए गए सवालों के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया और कोयले के व्यापार में अनियमितता करने वाले 2 व्यापारियों के अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया है। एनटीवी इंडिया न्यूज की खबर पर हुए इस असर पर एनटीवी इंडिया न्यूज की यह रिपोर्ट देखिए। सर, यहाँ पे कोयले का बड़ा नेक्सस चलता है, कई भंडारण है जिनमें इतनी मात्रा में कोयला आता है, यदि आप जांच करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कितनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हैं। सर, इस ओर आप क्या कदम उठाएंगे? जो रोड के खदान का ठेका हो गया है उनको अनुबंध करने के लिए 28 ये इसी महीने के लास्ट वीक तक का आदेश है, वो अनुबंध हो जाएगा, लोगों को रेट मिलेगा। रेट मिलेगी? हाँ। और आपने जो बोला है कोयले का भंडारण का, उसके लिए मैंने पिछली बैठक में ही बोल के गया था, यहाँ पर जब आया था, कि जो भी कोयले का भंडारण का लाइसेंस ले रखे हैं उनका विधिवत पूरा जांच हो और जिनका अगर गलत पाया जाता है उसका निरस्त किया जाए। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल से सीधी जिले में कोयले के व्यापार में की जा रही अनियमितताओं को लेकर उठाए गए सवाल के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जिला प्रशासन ने सीधी जिले में कोयले के भंडारण में अनियमितता करने वाले श्री राम मूर्ति कोल पिता राजमणि कोल निवासी ग्राम छुइया पोस्ट खुटेली की ग्राम बहरी तहसील बहरी में रकबा 2 हेक्टेयर की कोयले की अंजप्ति और श्री मयंक बघेल पिता प्रदीप सिंह बघेल निवासी ग्राम चंदनिया तहसील की बहरी तहसील बहरी में रकबा 4 हेक्टेयर की कोयले के भंडारण की अंजप्ति निरस्त कर दी है। एनटीवी इंडिया न्यूज द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री से कोयले के अनियमितता के व्यापार पर उठाए गए सवाल के बाद जिला प्रशासन द्वारा की गई इस कार्यवाही के बाद कोयले का नियम विरुद्ध व्यापार करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। बहुत से ऐसे व्यापारी अब भी शेष हैं जिनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई की तलवार लटक रही है। अब देखना है कि इस कार्रवाई के बाद कोयले का नियम विरुद्ध तरीके से व्यापार करने वाले और कितने लोगों पर कार्रवाई होती है। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पांडे के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की चौथी एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14 दिसंबर 2024 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट, मझौली व रामपुर नेकिन में किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धनराशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों, सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त प्री लिटिगेशन प्रकरणों, नगर पालिका से संबंधित जल कर एवं संपत्ति कर, बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत विभाग से प्री लिटिगेशन प्रकरण का निराकरण भी नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में 23 नवंबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा विगत वर्तमान माह के अपराध निराकरण का विगत के 2 वर्षों के माह नवंबर के साथ तुलनात्मक अवलोकन किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अधिकतम अपराधों का निराकरण कर जल्द से जल्द पीड़ित को न्याय दिलाएं। आमजन द्वारा की गई शिकायत की जल्द से जल्द जांच कर उचित वैधानिक कार्यवाही कर शिकायतकर्ता को न्याय दिलवाएं। लोक शांति में बाधक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित कर कार्यवाही करवाएं। स्थायी एवं गिरफ्तारी वारंट के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय पेश करें एवं लंबित की संख्या को शून्य पर लाएं। महिला एवं बच्चों के विरुद्ध घटित हुई अपराधों को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों पर कठोर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। महिला यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपियों की संपत्ति कुर्क की कार्यवाही करवाएं। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने खनिज का अवैध खनन एवं परिवहन करने वाले आरोपियों पर कठोर कार्यवाही कर प्रयुक्त वाहनों के राजसात की कार्यवाही करने, भूमाफिया, अवैध शराब व्यापारी, खाद बीज की कालाबाजारी, राशन कालाबाजारी करने वाले आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, एसडीओपी चुरहटा आशुतोष द्विवेदी, एसडीओपी कुसमी रोशनी ठाकुर, समस्त थाना एवं चौकी प्रभारी तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। सीधी शहर के पूजा पार्क में 21 नवंबर से 29 नवंबर तक भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। पूजा पार्क में श्री धाम अयोध्या जी से पधारे कथा व्यास दिव्यानंद जी महाराज के द्वारा भव्य श्री राम कथा सुनाई जा रही है। 23 नवंबर को पूजा पार्क में मौजूद भक्तों को श्री राम कथा सुनाते हुए कथा व्यास दिव्यानंद जी महाराज ने कहा कि जीवन में माता पिता और गुरु की कही बातों पर कभी विचार नहीं करना चाहिए, बाकी सभी की कही बातों पर विचार करने के बाद उस पर अमल करना चाहिए। भगवान श्री राम ने भी माता पिता और गुरु की आज्ञा पर विचार नहीं किया और उन्होंने उनका पालन करके वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। सीधी शहर के पूजा पार्क में चल रही श्री राम कथा का श्रवण करने आज सीधी जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू, सीधी शहर के वरिष्ठ युवा समाज सेवी डॉक्टर अनूप मिश्रा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं कथा श्रवण करने मौजूद रहीं। और सच बताओ, माता और पिता जन्मदाता होते हैं, जन्म देते हैं वो आपको। जीवन में वो कुछ भी कहें, कोई भी बात हो आपको, अगर मान लीजिए एक आध बात आपको बुरा भी लग जाए ना, तो उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए। जब राम जी ने शिव जी से कहा कि आपको विवाह करना होगा, तो शिव जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा, क्योंकि माता पिता और गुरु के बारे में विचार जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, बाकी सब में विचार करो, माता पिता और गुरु के बारे में विचार मत करो। बाबा कहते। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। बीजापुर उपचुनाव हारे मंत्री रामनिवास रावत। कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा 7,000 से ज्यादा वोट से जीते। बुधनी उपचुनाव भाजपा 13,000 वोटों से विजयी। रमाकांत भार्गव बोले, यह शिवराज के बनाए बुधनी के विकास के मॉडल की जीत। रीवा में डिप्टी सीएम आवास घेर कर बैठे आउटसोर्स कर्मचारियों पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हुए नाराज। कहा, पहले तो हाथ जोड़कर नौकरी मांगते हैं, फिर दादागिरी करते हैं। और मऊरगंज में बवाल के 6 दिन बाद हटा अतिक्रमण। देवराम महादेवन गांव के सारे रास्ते ब्लॉक। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार बनना तय। शिंदे बोले, सीएम तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी। भारत से पहले चीन जाने के फैसले पर ओली गिरे। विपक्ष का आरोप, चीन कार्ड खेल रहे। यूपी उपचुनाव में भाजपा +7 सीट पर जीती, 2 सपा से छीनी। अखिलेश ने कहा, अब असली संघर्ष। और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार तय, 56 सीटों पर बढ़त। हेमंत बोले, इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।